नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है वो काफ़ी दिलचस्प दौर में पहुंच गई है। आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं राजीव धवन, उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। वाकया कुछ इस तरह से हुआ था कि जो अयोध्या में मंदिर को लेकर के बहस हो रही थी, उसी दौरान जो राजीव धवन हैं उन्होंने ये कहा कि मुख्य गुंबद के नीचे कभी पूजा हुई ही नहीं। जो गवाहों ने गवाही दी है और जितने एविडेंस उनके पास है, कुछ इस तरह से वो अपनी बात को रख रहे थे और लगातार ये दावा कर रहे थे कि पूजा तो बाहरी अहाते में राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडारे पर ही होती थी। इस पर जो है जस्टिस भूषण जो है, जो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ हैं, उसके पार्ट हैं उन्होंने कहा कि ऐसे कई बयान और संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि आंतरिक अहाते में मुख्य गुंबद के नीचे ही पूजा होती रही थी। अब इसका जो है राजीव धवन के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही जस्टिस भूषण ने ये बात टोका कि मुख्य गुंबद के नीचे पूजा होती थी, इस बात के प्रमाण हैं, तो फिर क्या हुआ कि इसको लेकर के दोनों तरफ से दलीलें दी जाने लगी। एक तरह से कह सकते हैं कि बहस होने लगी और हिंदू पक्ष का चूँकि दावा ये रहता है कि मुख्य गुंबद के नीचे वाला जो भाग है वहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ, लिहाजा वो यही हमेशा साबित करते रहे कि यहीं पे पूजा होती रही थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुख्य गुंबद के नीचे वाला जो पोर्शन है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। यदि हिंदू पक्ष ये साबित कर देता है कि यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है कि फिर जो है वो उसके पक्ष में फैसला जाता है। इसीलिए मुख्य गुंबद वाले पोर्शन को लेकर के दोनों तरफ से काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इस पे कोर्ट ने धवन से कहा कि वो सिद्ध करे कि हिंदुओं ने कभी आंतरिक अहाते में यानी मुख्य गुंबद के नीचे पूजा नहीं की। अब यहाँ पे धवन जो है फंस गए, क्योंकि तो इस पर जो है उन्होंने कहा, धवन ने जस्टिस भूषण से कहा कि वो तो आक्रामक हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, जबकि वो तो यानी कि जबकि राजीव धवन यानी कि जो वकील हैं वो तो सिर्फ गवाहों के बयान ही पढ़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने जस्टिस भूषण पे ये आरोप लगा दिया कि आप खामोखा गुस्से में आ रहे हैं, हम तो सिर्फ गवाहों के बयान पढ़ रहे हैं और हमारा यही मानना है कि मुख्य गुंबद के नीचे कभी पूजा नहीं हुई। और जबकि जस्टिस भूषण इसके अगेंस्ट बता रहे थे कि इतने सारे जो एविडेंसेज आए हैं और जो प्रमाण हैं उसके मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे पूजा होती रही थी। इस पर जो है रामलला के जो वकील हैं उन्होंने जो है आपत्ति की कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो फिर धवन ने जो है सुप्रीम कोर्ट से जो पीठ है उससे माफ़ी मांग ली। तो इस तरह से आज जो राजीव धवन है मुस्लिम पक्ष के वकील, वो बुरे फंस गए थे और उन्होंने किसी तरह से माफ़ी मांग करके अपना पीछा छुड़ाया। देखते हैं अभी इसमें अभी बहस होनी है, अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। आगे और कौन कौन से दिलचस्प तथ्य आते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।